हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस पर। आज की इस वीडियो में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि तथा नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश के सभी राज्यों में सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स और संविदा कर्मी कार्यरत हैं और काफी न्यूनतम वेतन पर कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। और इस वक्त देश के कई राज्यों में वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के जो है प्रयास किया जा रहा है आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की तरफ से। और उसी के परिणाम स्वरूप आप सभी को बता दें, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि पर कई राज्यों से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है। किस राज्य से यह खबर है, क्या अन्य सभी राज्यों में इसका लाभ मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। वहीं संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ, ये बड़ी अपडेट है। और आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि लगातार मुद्दा बना हुआ है देश के सभी राज्यों में, और कई राज्यों से वेतन वृद्धि के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों का जो वेतन वृद्धि का आदेश जारी हुआ है, वेतन वृद्धि की राशि उन्हें 1 अप्रैल से मिलेगी या वेतन वृद्धि की राशि पाने के लिए आगे अभी और इंतजार करना होगा। बिल्कुल क्लियर कट ऑफिशियल जानकारी इसके बारे में शेयर करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दीजिए इस ऑफिशियल और इंफॉर्मेटिव जानकारी को। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे जुड़ी हुई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं खुशखबरी, 748 कर्मचारियों को मिलेगी पक्की नौकरी। 21 साल पहले हटाए गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। क्या है मामला, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पहले हटाए गए लोक जुम्बिश योजना के कर्मचारियों की नौकरी पक्की कर दी है। इससे करीब 748 कर्मचारियों के सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित होने का रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला संविदा कर्मियों के हक में आ चुका है और इस मामले से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पहले हटाए गए लोक जुम्बिश योजना के कर्मचारियों के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के जरिए दायर विशेष अनुमति याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इससे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए गए राजस्थान के करीब 748 कर्मचारियों का सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राहत पाने वाले कर्मचारियों को अब नियमित वेतनमान पर नियुक्ति मिल सकेगी। परिषद की याचिका क्या थी और उसे क्यों खारिज किया गया है, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और न्यायाधीश अरविंद कुमार ने राजस्थान हाईकोर्ट के 7 साल पुराने आदेश पर दखल देने से इनकार करते हुए परिषद की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोक जुम्बिश से हटाए गए इन कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। इन कर्मचारियों को समान अवसर पाने का हकदार माना। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि ये कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए भर्ती होने के कारण इन्हें सीधे समायोजन का अधिकार नहीं था। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने आवश्यक शैक्षणिक कार्य करने के कारण इन कर्मचारियों को समान अवसर पाने का हकदार माना। भर्ती होने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इन हटाए गए कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता मनु मृदुल व अन्य ने तर्क दिया कि 2004 से विवाद चल रहा है और 2007 में हाईकोर्ट की एकल पीठ व 18 में खंडपीठ ने इनके पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने दलील दी कि 948 अन्य कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया, तो समान शैक्षणिक कार्य कर रहे प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जहां पर 748 संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर बड़ा फैसला देते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, इस तरीके के आदेश अगर आएंगे निकलकर सुप्रीम कोर्ट से, तो आने वाले समय में देश के कई राज्यों में लाखों की संख्या में कार्यरत संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण को लेकर के इसी नजीर के आधार पर आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी इस तरीके के न्याय मिल सकते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं एक और धमाकेदार खबर की ओर।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वित्त विभाग 4 माह में तैयार करेगा नियम मापदंड, संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ। ये खबर दोस्तों आप सभी के लिए मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत 2.25 लाख संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आवश्यक नियम और मापदंड बनाए जा रहे हैं, जो 3 से 4 माह के बीच तैयार होंगे। यह जानकारी शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग विभाग की राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर के सवाल के जवाब में दी। राज्य मंत्री ने बताया कि संविदा नीति के तहत प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को रिटायरमेंट के उपरांत सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन और उपादान भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत संविदा पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को नियमित शासकीय सेवाओं की तरह जरूरी अंशराशि का भुगतान होगा। आगे यहां पर इससे जुड़ी हुई और जो खबरें हैं उन पर भी बात करते हैं। तो 1972 का प्रावधान, यह कार्रवाई 1972 के प्रावधानों के अनुसार होगी। राज्य मंत्री के जवाब आने से पहले विधायक नितेंद्र राठौर ने जानना चाहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी भी मिलेगी। इसके लिए यह घोषणा कब पूरी होगी? और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। तो यहां पर स्पष्ट मेंशन किया गया है, आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिल सकेगा फायदा। उधर भाजपा विधायक जयंत मलैया ने पूछा कि कुछ दशकों में हजारों शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी जगह पर सरकारी नौकरियों में अर्ध सरकारी नौकरियों में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं। ऐसे सैकड़ों कर्मचारियों को 15-15 वर्ष हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 कर्मचारी हैं। क्या सरकार आउटसोर्स कर्मियों के वेतन के लिए कोई ठोस नीति बनाएगी? और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आउटसोर्स सेवा कभी महीने भर के लिए, कभी 3 महीने के लिए होती है, इसलिए सरकार इनको इंटरटेन नहीं करती है, अर्थात इनको जो है नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। आगे यहां पर बात करते हैं, तो कोई नीति जरूर बनाई जाए, विधायक जैन का जो है स्टेटमेंट है। सागर से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि इसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों का विषय तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है और खासतौर से जो नगरीय निकाय हैं वहां 15 से 17 साल में हजारों लोग रिटायर हो गए हैं, इसलिए ऐसी नीति बनाई जाए कि उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल भी रखा जाए। भुगतान पर क्या यहाँ पर प्रोसेस है, तो भुगतान पर ध्यान दें। विधायक दिनेश जैन बोस ने कहा कि कंपनी आउटसोर्स से भर्ती करती है, उसके भुगतान में और आउटसोर्स में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसमें काफी अंतर आता है। सरकार इस पर भी ध्यान दे और आउटसोर्स कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कोई उचित फैसला और जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोस्तों अब यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी विभागों के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय संपूर्ण मीडिया जगत में आउटसोर्स और संविदा कर्मी जो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनकी वेतन वृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है और सभी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत 8 लाख या 9 लाख जो भी आउटसोर्स और संविदा कर्मी हैं, इनकी वेतन वृद्धि का आदेश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और इसको लेकर के काफी कर्मचारी जो हैं वो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और आप सभी के ढेर सारे कमेंट आए कि सर वेतन वृद्धि का आदेश कब से लागू होगा सभी विभागों के लिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो वर्तमान स्थितियां देखते हुए जो खबरें निकलकर सामने आ रही उसके अकॉर्डिंग जो है वेतन वृद्धि का आदेश धीरे धीरे सभी विभागों की तरफ से विभागवार जारी होगा। विभागवार जैसे ही उनके विभागों में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की एक्यूरेट संख्या उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को उपलब्ध हो जाएगी, तो उसके बाद वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जाएगा और विभागवार ये वेतन वृद्धि लागू होगी और सभी विभागों में कार्यरत जो श्रेणी वाइज कर्मचारी होंगे उनका जो वेतन है वो समान हो जाएगा। ऐसे में अब एक प्रश्न ये उठता है कि सर क्या बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल से मिलेगा या अभी और इसके लिए इंतजार करना होगा? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से महाकुंभ के समापन पर जिन कर्मियों की वेतन वृद्धि की बात की गई थी, उन सभी जो कर्मी हैं उनकी वेतन वृद्धि का आदेश जारी हो जाएगा और संभवतः 1 अप्रैल से उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलने लगेगा। बाकी अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मी जो हैं उन्हें अभी वेतन वृद्धि के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब सभी विभागों के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि की अगर बात की जाए तो यह तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित हो जाने के बाद में सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि के आदेश देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी आप सभी को जो ये बताया जा रहा है कि सभी विभागों में लागू हो जाएगा आदेश
1 अप्रैल से तो ऐसा संभव नहीं है। अभी ऐसी कोई तैयारी सरकार की नहीं है। हालांकि जिन विभागों के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की जा चुकी है महाकुंभ के समापन पर, उन विभागों में आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। बाकी अन्य विभागों के लिए आप सभी को अभी थोड़ा पैशंस पूर्वक इंतजार करना होगा। ये ऑफिशियल और अंदर की जानकारी हमने आप सभी को डिस्कस की है। बाकी बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपको यही बताया जाता रहेगा लगातार कि 1 अप्रैल से होगा ये आदेश लागू, और फर्जी लिस्ट आपको बना करके बता दी जाएगी कि इनका इतना बढ़ रहा है, इनका इतना बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसी लिस्ट दिखाएंगे जहां पर शिक्षा मित्रों को 40,000 50,000 की बात की जा रही, जबकि शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि को लेकर के अभी सरकार फिलहाल कोई एक्सटेंशन का इरादा नहीं कर रही। आने वाले समय में वेतन बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल इनके वेतन वृद्धि को लेकर के कोई प्रस्ताव जो है सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो थोड़ा पैसेंस रखें, संघर्ष और प्रयास जारी रखें वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के, तभी आपका जो है समस्या का हल सरकार निकालेगी। अन्यथा सरकार तो यही चाहती है कि न्यूनतम वेतन पर हम लोगों से कार्य कराते रहें। हालांकि जो आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की घोषणा की गई है, वो जब मूर्त रूप में आ जाएगा और कार्य रूप में परिणित हो जाएगा, तो सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों के जो दरिद्रता के दिन है वो समाप्त हो जाएंगे। और न्यूनतम सैलरी वहां पर 16,000 डिसाइड की गई है फोर्थ कैटेगरी के लिए। फर्स्ट कैटेगरी के लिए 25,000। तो न्यूनतम आउटसोर्स कर्मियों का सैलरी 16,000 हो जाएगी और अधिकतम 25,000 हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर कट आप सभी लोग मानकर चलें। फिलहाल इस वीडियो में इतनी धमाकेदार और महत्वपूर्ण खबर के साथ बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।